नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं एक और ज़बरदस्त कहानी जो कि बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। साथियों, कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा और अंत में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके साथ 12 साल पहले 7 फेरे लिए, जिस पति के नाम अपना सब कुछ कर दिया, उसे ही दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारने में हाथ नहीं कांपे। आखिर इसके पीछे क्या वजह रही होगी, यह सोचकर भी हर किसी का दिल दहल उठेगा। यही सोचकर पुलिस भी पति का कत्ल करने वाली महिला से कुछ खास पूछ नहीं पाई थी। किंतु जब उस महिला से इमोशनल होकर पुलिस ने बात की तो वह टूट गई और फिर उसने अपनी आप बीती जो उन्हें सुनाई, उसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए। पति का कत्ल करने वाली महिला ने जो कुछ बताया वह सब रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पुलिस की गिरफ्त में आई आरोपी पत्नी 28 वर्षीय दीपा है। दीपा ने पुलिस को जो बयान दिया वह कुछ इस तरह से था। अब लत बढ़ने के साथ उसका असर हमारे जिस्म और मन दोनों पर पड़ने लगा था। कभी वो पति की तरह नहीं बल्कि किसी रेपिस्ट की तरह हमारे शरीर को नोचते थे, ऐसे कि जैसे कोई गंदी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। हम लोगों की 2 बेटियां हुई, दोनों अब धीरे धीरे बड़ी हो चुकी है, लेकिन पति के नशे में गंदी हरकतें करने की आदत खत्म नहीं हुई बल्कि और बढ़ती गई। घर में आते ही कई बार बेटियों के सामने ही गंदे तरीके से दबोच लेना, मुझे पत्नी नहीं बस एक जिस्म समझकर अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाना, कई बार गंदे तरीके से मुझे छूना और मना करने के बाद भी गंदी गंदी गालियां देना और मेरी पिटाई करना। इससे बेटियों के सामने अजीब सी हालत हो जाती थी। अब पति मुझे पत्नी नहीं बल्कि एक शरीर की तरह समझते थे। जब नशे में आते थे तो कई बार प्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने की कोशिश करते थे। मैं विरोध करती तो मारते पीटते, फिर जबरदस्ती करते। आखिर इसे कब तक बर्दाश्त करती। फिर दोनों बेटियों का ख्याल आ जाता तो चुप्पी साध लेती। अब शादी के इतने साल हो चुके थे, इसलिए सोचती थी कि किसी तरह से सब ठीक हो जाएगा। यह सोचकर सब कुछ सह लेती थी। लेकिन 21 मार्च की रात तो हद हो गई। पति जितेंद्र शराब के नशे में डूबकर घर पहुंचे, वो भी लड़खड़ाते हुए। घर में आते ही मारपीट करने लगे, मेरे शरीर पर टूट पड़े, उसे नोचने लगे। बेटियां देखने लगी, मैंने उन्हें दूर हटाया लेकिन वो गंदी हरकतें करते रहे। उस रात की इन हरकतों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और सोचा कि आज खुद ही आत्महत्या कर लेती हूँ। लेकिन फिर सोचा कि अगर मैं मर गई तो दोनों बेटियों का क्या होगा। पति तो दूसरी शादी भी कर लेगा, फिर बेटियां ही बेचारी अभागी और अनाथ हो जाएगी। इसलिए मन को बहुत मजबूत किया और फिर तय किया कि अब पति को इस दुनिया से अलविदा कहना ही होगा। इसलिए खाने से पहले सब्जी में ढेर सारी नींद की गोलियां मिला दी। इस सब्जी को पति को खाने के लिए दिया और पति जल्दी ही गहरी नींद में चले गए। उधर बेटियां भी सो गई, लेकिन मेरी आंखों में अब नींद नहीं थी। रात के करीब 2:30 बजने वाले थे। सब कुछ देखा, फिर रसोई में पहुंची, वहां से सब्जी काटने वाला औजार उठाया और कमरे में आई। फिर पति के मुंह में पहले तो कपड़ा ठूसा ताकि वो शोर न मचा सके, फिर उसका काम तमाम कर दिया। कई सालों का गुस्सा पति पे उतार दिया। अब वह इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि कभी वापस नहीं आने वाला था। फिर सुबह होने पर पहले तो इधर उधर की बात मैं करती रही, लोगों को घुमाती रही, लेकिन आखिर में सबके सामने यह सोचकर सच बता दिया कि जो भी मेरी इस सच्ची कहानी को सुनेगा तो दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ कभी भी ऐसी घिनौनी और घटिया हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। फिर उसने पुलिस को बताया कि आखिर वह इतनी मजबूर हो गई थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और कहां जाऊं, और अंत में जाकर मैंने मजबूरीवश ऐसा फैसला किया। एक औरत जिसने जिंदगी भर अपने पति की सेवा की, ये समझकर कि कभी तो ये सुधर जाएगा, कभी तो इंसान बन जाएगा,
कभी तो मेरा और अपने बच्चों का ख्याल रख पाएगा। अपना सब कुछ उसके कदमों में न्योछावर कर दिया। कभी भी अपनी जिंदगी सुकून से नहीं जी। दिन रात कड़ी मेहनत मजदूरी कर करके अपने बच्चों का पेट पाला, क्योंकि ये तो दिन भर शराब के नशे में रहता था। जो मैं थोड़ा बहुत कमाती भी थी उसमें से भी छीन झपट कर लेकर चला जाता था और शराब पी लेता था। लेकिन इतना सब कुछ सहने के बाद भी यदि किसी में सुधार ना आए तो फिर ऐसा रिश्ता किस काम का। दुनिया कहती है कि पति पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। आखिर ये कैसी गाड़ी, कौन सी गाड़ी और ये कैसे पहिए जो गाड़ी को ही चला न सके। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गई। साथियों, यह एक बिल्कुल सच्ची घटना है। अब आप खुद सोच विचार कर बताइएगा कि क्या इस महिला ने सही किया। इसका पति तो गलत था ही, लेकिन क्या कोई और रास्ता भी हो सकता था कि जिससे इस औरत को अपने इस शराबी और दुष्कर्मी पति से निजात मिल पाती। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।